हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 19 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है प्रेशर इक्वेशन या फिर कहें तो बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टेडी एंड अनस्टेडी मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये इक्वेशन है। हमारे पास इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट। आपको हमने बता रखा है वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो हमारे पास अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है एंड फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, जो हमारे पास फोर्सेज है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब कि फोर्सेज ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका मतलब वो कंजर्व है। इसका इसलिए यहाँ पे बोला है कि अगर फोर्सेज कंजर्वेटिव हो रही हैं, ठीक है, एंड डेरिवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल, और उन फोर्सेज को हम डेराइव कर सकते हैं पोटेंशियल की हेल्प से, दैट इज यहाँ पे ओम का यूज किया गया है साइन का। ठीक है, पोटेंशियल फोर्स हमारे पास ओम की तरह यूज करी गई है। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आती है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हमने यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करी थी, उनको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं कैन ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड, तो उनको हम हमेशा इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो उसका सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, इंटीग्रेशन dp ओवर रो। यहाँ पे p क्या है, हमारे पास प्रेशर है, रो है हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है, प्लस 1/2 q स्क्वायर, यहाँ पे q क्या है, हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी है, माइनस डेल फाई ओवर डेल t, जहाँ पे हमारे पास फाई है वेलोसिटी पोटेंशियल, प्लस यहाँ पे ये हमारे पास ओम है, ओम क्या है हमारे पास फोर्स पोटेंशियल है, इक्वल्स टू ft। ठीक है, ये हमारे पास होता है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपसे वेरी शॉर्ट में स्टेटमेंट के तरीके से पूछ सकती है या फिर लॉन्ग में आपसे इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट हो गया क्या कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्सेस कंजर्वेटिव है, और जो फोर्स है उन्हें हम ड्राइव कर सकते हैं पोटेंशियल्स दैट इज ओम से, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमारा जो यूज हो रहा है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज हो रहा है। तो हमारे पास जो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही थी वो हमारे पास क्या थी, ये तीनों इक्वेशन थी, जिसे हमने नाम दिया था डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, नाम दिया था ना, अलग पेपर जो हमने करवाया था। अगर आपको नहीं पता है तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन हमारे पास ये आ रही थी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये चीज हमने एज इट लिख लिया। इसमें आई डोंट थिंक कि इसे एक्सप्लेन करने की आपको नीड है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको आगे भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए मैं इसे और ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। हमने जस्ट इक्वेशंस यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, if the velocity potential exists, that is phi exists। अगर हमारे पास velocity potential exist कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि phi हमारे पास exist कर रहा है। ठीक है, और इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मोशन है वो इरोटेशनल होता है। ठीक है, अगर phi हमारे पास exist कर रहा होता है इसका मतलब जो मोशन है वो इरोटेशनल होता है। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या पता है कि जो q दैट इज फ्लूइड वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ फ्लूइड वो वेलोसिटी पोटेंशियल के इक्वल होता है। या हमने वेलोसिटी पोटेंशियल की डेफिनेशन में देखा था कि जो हमारे पास फ्लूइड वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव डेरिवेटिव फ्लूइड वेलोसिटी पोटेंशियल के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज ये आ गई है। ठीक है, यहाँ पे जो डेल है उसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव, ये डेरिवेशन के लिए यूज होता है, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, और हमें क्या पता है कि फोर्सेस हमारे पास कंजर्वेटिव है। अब जो फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव है इसका मतलब है कि F इक्वल्स टू माइनस का डेल ओम है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब अगर हम Q को I से K के कंपोनेंट में लें तो UI प्लस VJ प्लस WK हो जाएगा। सिमिलरली F को भी हम I से K के कंपोनेंट में लेते हैं तो कैपिटल X I कैप प्लस कैपिटल Y J कैप प्लस कैपिटल Z K कैप, हमारे पास F के कंपोनेंट्स आ गए हैं। ठीक है, फोर्स कंपोनेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास Q इक्वल्स टू माइनस डेल फाई है, तो इसे हम अगर यहाँ पे लिखे तो Q हमारे पास क्या है, UI प्लस VJ प्लस WK, तो यहाँ पे हमने Q की जगह पर ये वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू में माइनस का डेल हमारे पास क्या था, ये जो डेल है उसकी वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, और साथ में हमारे पास फाई की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस तो साइन आएगा ही। ठीक है, डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड, और आई जे के कैप हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास F की वैल्यूज है, यहाँ से हम F को इसके लिए भी लिख सकते हैं, F की जगह पर हमने एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दिया है, इक्वल्स टू माइनस का आई कैप डेल ओम ओवर डेल एक्स आ गया है, माइनस जे डेल ओम ओवर डेल वाई आ गया है, माइनस के डेल ओम ओवर डेल जेड हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, इन दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो देखो u इक्वल आ रहा है हमारे पास माइनस के डेल फाई ओवर डेल एक्स के। ठीक है, v इक्वल आ रहा है हमारे पास माइनस के डेल फाई ओवर डेल वाई के, w इक्वल आ रहा है हमारे पास माइनस के डेल फाई ओवर डेल जेड।
सिमिलरली हम नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैपिटल X इक्वल आ जाएगा माइनस का डेल ओम ओवर डेल एक्स के, कैपिटल Y इक्वल आ जाएगा माइनस का डेल ओम ओवर डेल Y के, और कैपिटल Z हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस का डेल ओम ओवर डेल Z के। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखो हमारे पास क्या है कि इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट देन द मोशन इज इरोटेशनल। हमने अभी अभी देखा था कि अगर हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हमारे पास जो मोशन है वो इरोटेशनल होता है। ठीक है, वो रोटेट नहीं कर रहा होता है। और अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि डेल V ओवर डेल Y इक्वल्स टू डेल V ओवर डेल X होता है, और डेल V ओवर डेल Z हमारे पास डेल W ओवर डेल Y के होता है। ठीक है, और डेल W ओवर डेल X इक्वल्स टू डेल U ओवर डेल Z के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, जब हमने इरोटेशनल के ऊपर हमने न्यूमेरिकल किया था तो हमने उसमें कर्ल फाइंड कर लिया था। ठीक है, जो हमारे पास फोर्स दे रखी थी उसका हमने कर्ल फाइंड कर लिया था। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ रहा था इसका मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेशनल है, और 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम क्या कर सकते थे उसमें कि डेल U ओवर डेल Y की वैल्यू निकालते हैं, डेल V ओवर डेल X की निकालते हैं, इस तरह से 6 की 6 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी थी, और इस तरह से अगर वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई कर रही होती तो इसका मतलब वो हमारे पास रोटेशनल मोशन होता। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके थे उस मेथड को सॉल्व करने के लिए। इजी मुझे वो लगा तो मैंने उस वाले मेथड से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया था, बट इस केस में हमारे पास ये मेथड यूज होने वाला है तो यहाँ पे भी मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से भी आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको इस तरह से दे रखा है, बट ईजी वो था तो इसलिए वो करा दिया था। ठीक है, तो हमारे पास अगर मोशन रोटेशनल होता है तो डेल U ओवर डेल Y इक्वल्स टू डेल V ओवर डेल X होता है। ठीक है, डेल V ओवर डेल Z इक्वल्स टू डेल W ओवर डेल Y होता है, और डेल W ओवर डेल X इक्वल्स टू डेल U ओवर डेल Z होता है। ठीक है, याद करने की क्या टेक्निक है कि हमारे पास U X का कंपोनेंट है तो U अगेंस्ट में X आएगा। ठीक है, फिर V Y का कंपोनेंट है तो V अगेंस्ट में Y आएगा। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। V अगेंस्ट में Y आ गया, W अगेंस्ट में Z आ गया। सिमिलरली W अगेंस्ट में Z है और U अगेंस्ट के X है। ठीक है, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल में हमारे पास आ रही है वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास टेक्निकल लर्न करने के लिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने कौन सी मेंशन करी है, ये जो हमारे पास ये तीनों इक्वेशन है इसे हमने कंसिडर कर लिया है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है डेल U ओवर डेल T। तो डेल ओवर डेल T तो हमारे पास एज इज रहा डेल ओवर डेल T। ठीक है, U की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का डेल फाई ओवर डेल X है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल T डेल X हो गया, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर प्लस में फिर U डेल U ओवर डेल X उसे हमने एज इट इज लिखा रहने दिया U डेल U ओवर डेल X। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है V डेल U ओवर डेल Y है, तो V के साथ हम V वाला कंपोनेंट लेने की कोशिश करेंगे। तो V तो हमारे पास एज इट इज रहा। अब डेल U ओवर डेल Y हमारे पास किसके इक्वल है, डेल U ओवर डेल Y डेल V ओवर डेल X के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू रख दी। ठीक है, प्लस W इंटू यहाँ पे W है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है डेल U ओवर डेल Z। तो डेल U ओवर डेल Z को हम W के कंपोनेंट में लिखेंगे तो हमारे पास डेल W ओवर डेल X आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख रहे हैं। मतलब हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में डिनोमिनेटर में सारे डेल X के टर्म में डिफरेंशिएशन हो रहा हो, इस तरीके से हमने अपनी इक्वेशन को शॉर्ट आउट किया है। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का डेल ओम ओवर डेल x है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का 1 अपॉन रो डेल p ओवर डेल x है, तो माइनस का 1 अपॉन रो डेल p ओवर डेल x है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इक्वेशन को एज इट इज करा। यहाँ पे डेल V ओवर डेल T था, V की वैल्यू हमने यहाँ से नीचे से ये वैल्यू रख दी। उसके बाद U डेल V ओवर डेल X। अब हम डेल V ओवर डेल X को चेंज करेंगे क्योंकि हम सेकंड वाली इक्वेशन में सारे नीचे के डेरिवेटिव को y के टर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसे चेंज कर देंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे, इसे चेंज कर देंगे और y की अपनी वैल्यू डाल देंगे, तो उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा सारी इन ये जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को यूज करा है, और हमने नीचे जो कंपेयर करके अपनी वैल्यूज फाइंड करी है इनका यूज करके हमने जो अपनी तीनों इक्वेशंस है उन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। किस तरह से कर लिया है ये चीज देख लीजिएगा कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में नीचे हमारे पास डेल x आ रहे हैं सारे डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड वाली में हमारे पास डेल y आ रहे हैं और थर्ड वाली में हमारे पास डेल z आ रहे हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 आ गई है। अब देखो हमने क्या करा है कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने dx से मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वेशन नंबर 3 में हमने dy से मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वेशन नंबर 4 में हमने dz से मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर ये जो दोनों सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों इक्वेशंस आई हैं उन तीनों में मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने यही चीज यहाँ पे लिखी है कि मल्टीप्लाइंग इन 2, 3 एंड 4 बाय dx dy dz रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीन समझ में आता होगा कि सेकंड में dx, थर्ड में dy, फोर्थ में dz। ठीक है, एंड एडिंग, और इन सबको ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो सबसे पहले हमारे पास डेल ओवर डेल टी तीनों में कॉमन आ रही है, तो डेल ओवर डेल टी और माइनस हमने बाहर ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, डेल फाई ओवर डेल एक्स बचा, डेल फाई ओवर डेल वाई बचा, डेल फाई ओवर डेल जेड का, तो वो हमने अंदर लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। प्लस अब देखो यू सब में कॉमन है, यहाँ पे क्या हुआ, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास वी सेम आ रहा है, तो वी कॉमन लेके डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल जेड हमारे पास ये आ गया।
ठीक है। फिर इसमें से हमने W कॉमन लेकर अंदर की टर्म्स को यहाँ पे रख लिया, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास ये, अब देखो दोनों चीज हमारे पास नेगेटिव है तीनों में, तो हमने इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और पॉजिटिव कर दिया और इक्वल्स टू में हमने यहाँ पे 0 वैल्यू लेके चले, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो डेल ओम ओवर डेल एक्स, डेल ओम ओवर डेल वाई, डेल ओम ओवर डेल जेड, हमारे पास एज इट आ गया। फिर इसमें से हमने 1/रो को कॉमन आउट ले लिया और अंदर हमारे पास ये टर्म बची वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो माइनस का डेल ओवर डेल टी हमारे पास एज चीज है। अब डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड हमारे पास किसके इक्वल है, इस वाले डेल के इक्वल है, तो यहाँ पे डेल फाई लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली यू डेल यू आ गया है, वी डेल वी आ गया है और डब्ल्यू डेल डब्ल्यू आ गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, हमने किस तरह से लिखा है। प्लस यहाँ पे डेल ओम आ गया है और यहाँ पे 1/रो डेल पी आ गया है, ठीक है। इक्वल्स में हमारे पास 0 चल रहा है, ठीक है। सिंपल जहाँ पे भी हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड है, वहाँ पे हमने इस साइन का यूज किया है, ठीक है। सब पूरी इक्वेशन में हमने यही करा और हमारे पास छोटी होकर ये इक्वेशन ऐसे आ गई। हमने नेक्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा ट्रिकी काम किया है, उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या करा है हमने, इस डेल की जगह पर तो हमने लिखा है डी, ठीक है, और अंदर हमने हमारे पास जो बाहर ये जो वैल्यू थी उसे हमने अंदर ले लिया है, ठीक है। प्लस अब इस वाली टर्म को हम बाद में देखेंगे, देखो यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, इस डेल की जगह हमने डी लिखा है, ठीक है, डी ओम हो गया है। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए थे, यहाँ पे हम अगेन राइट हैंड साइड में ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने डेल की जगह पर डी लिख दिया है, तो डी पी ओवर अपॉन में रो आ गया, ठीक है। प्लस का इधर लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट में आकर माइनस का हो गया, ठीक है। अब इस वाली टर्म को देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने किस तरह से लिखा है, यहाँ पे डेल है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे डेल है, यहाँ पे डेल है और यहाँ पे डेल है, तो इन डेल को अगर हम कन्वर्ट करके डी लिख दें, ठीक है, डी लिख दें। उसके बाद देखो यहाँ पे u की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, यहाँ पे u की, v की और w की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने क्या करा, देखो हम u लिखते, ठीक है। अगर हमारे पास ये चीज नहीं होती तो हम डी यू लिखते, एक u और आ रहा है तो हमने u स्क्वायर कर दिया है। अब हमने स्क्वायर करा है, मतलब पावर हमने बढ़ाई है, तो हमें माइनस डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझने के लिए बाकी अगर इसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे होगा, अगर हम इसका d का मतलब क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2u डेल u आ जाएगा, 2u du आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास 2 होगा, तो 2 से 2 कट के u du आ जाएगा, मतलब u डेल u आ जाएगा। सिमिलरली हम v स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं, w स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। और लर्न करने के लिए आपके पास मेथड क्या है कि हमारे पास अगर डेल u होता है तो हमारे पास du आता, एक u और है तो हमने स्क्वायर कर दिया, और जब हमने स्क्वायर कराया पावर में कराया तो हमने डिवाइड बाय 2 भी कर दिया है। इस तरह से हमारे पास ये वाली लाइन आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से d हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का डेल फाई ओवर डेल टी बचेगा, प्लस यहाँ से हमारे पास d हट जाएगा तो 1/2, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास q स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास q के कंपोनेंट्स ही तो है, जो हमारे पास वेलोसिटी है उसके x y और z डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ही तो आ रहे हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है, तो हमने डायरेक्ट इसकी जगह पर q का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ से हमारे पास d हट जाएगा, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस का ओम बचेगा, माइनस। अब यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं कर हमें अपने इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन में इस तरह से ही प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि हमने बाकी सब में तो इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा यहाँ पे क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इक्वेशन में इसी तरह से प्रूव करना है, तो हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन डीपी ओवर अपॉन में रो हो गया है, प्लस अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट सी भी हमारे पास आएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम इधर की साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। प्लस सी हमारे पास राइट हैंड साइड में एज इट रहेगा। हमारे पास यही हो गया है, इंटीग्रेशन डीपी अपॉन रो माइनस डेल फाई ओवर डेल टी प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस ओम हमारे पास यहाँ पे आ गया है इक्वल्स टू में सी, ठीक है। अब जो सी है वही हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन में एफ टी था, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट था एफ टी, यहाँ पे हम सी की जगह पर एफ टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सी लिखे हैं या एफ टी लिखे हैं, सेम चीज है, ठीक है। दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन और प्रेशर इक्वेशन, और इसे ही हम बोलते हैं कि यही हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है या प्रेशर इक्वेशन है। आई होप आपको इसका जो डेरिवेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके दो केसेस अराइज होते हैं कि अगर हमारे पास रो दैट इज फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन हटके p अपॉन रो हो जाएगा, प्लस q स्क्वायर अपॉन 2 एच डी चल रहा है, माइनस का डेल फाई ओवर डेल टी एच डी चल रहा है, प्लस का ओम हमारे पास एच डी चल रहा है, इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रो की जो है मतलब फ्लूइड डेंसिटी वो 0 कांस्टेंट हो गई है, इसलिए कांस्टेंट हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज इक्वेशन ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास फ्लूइड डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो हमारे पास ये होती है। अगर किसी की कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो हमारे पास डेरिवेशन के केसेस आते हैं ना, उसके बेसिस पर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सेकंड केस हमारे पास क्या बन रहा है कि व्हेन मोशन इज स्टेडी, जब हमारे पास मोशन स्टेडी होता है। देखो अभी तक हमने जो डेरिवेशन किया था, हमने जो मेंशन किया था हेडिंग में, वो स्टेडी एंड अनस्टेडी मोशन दोनों के लिए किया था, लेकिन हमने जो अभी पहले डेरिवेशन कराया वो सिर्फ स्टेडी का कराया, वो अनस्टेडी का कराया। स्टेडी के लिए हमारे पास थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है कि अगर मोशन हमारे पास स्टेडी होता है तो डेल फाई ओवर डेल टी, दैट इज जो हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल है उसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास जीरो हो जाता है। तो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन रेड्यूस होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन डीपी ओपन रो हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो थे, हमारे पास रिमूव हो जाएगा, प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस ओम इक्वल्स टू सी हमारे पास स्टेडी मोशन के लिए इक्वेशन आ जाएगी, प्रेशर इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको हमारा जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अगर आपके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो केस 1 और केस 2 को याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।